हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अरुण मैथ्स एंड साइंस एकेडमी। मेरे चैनल का नाम है, मेरा नाम है अरुण कुमार सिंह। ये वीडियो मैं नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित बना रहा हूँ। ये उन सभी बच्चों के लिए लाभदायक है जो नवोदय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 वाले देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ऐसे बच्चे जो मेरे चैनल पर एकदम नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद बच्चों यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और आपके ऐसे दोस्त जिनको ये वीडियो नहीं मिल पाया उनको शेयर कर दीजिएगा। और साथ में सबसे ज़रूरी थी बच्चों, वीडियो आपको कैसे मिलेंगे तो बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा जिससे। चलिए बच्चों, इसी क्रम में आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो इस नंबर सिस्टम में कितने सिस्टम चल रहे हैं देखिए। भारतीय गणना प्रणाली ये एक सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली ये दूसरा सिस्टम, और रोमन प्रणाली ये तीसरा सिस्टम। तो ये तीनों ही सिस्टम ऑथेंटिक हैं, चल रहे हैं हर जगह, और यही हम लोग उनको मान्य हैं। और इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, यानी जो हम लोग अपने देश में पढ़ते हैं अपनी किताबों में, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है और जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या सिस्टम है। देखिए इसका एक नाम बच्चों और भी है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली। याद कर लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे और आप लोग समझेंगे इसको अभी हम पढ़ेंगे क्या, वहाँ पे प्रश्न मिल जाएगा और आपका एक नंबर कट जाएगा। तो इसको भी नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। जो भी मैं पढ़ाते जा रहा हूँ कलम उठाइए, कॉपी लीजिए और फटाफट लिखते चले जाइए और लगातार उसे याद करते जाइए। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। आप अपने दिमाग में ये भर लीजिए कि इस प्रणाली में कितने संकेत होते हैं, 10। कितने होते हैं बच्चों, 10 होते हैं। ये संकेत हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। न्यूमरल्स माने होती संख्याएं बच्चों, क्या होती है, संख्याएं। अब ये 10 संकेत हैं क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असल में ये संकेत हैं। 0 ऐसे बनता है, 1 ऐसे बनता है, 2 की डिजाइन ये है, 3 की डिजाइन ये है, 4 ऐसे बनता है, 5 ऐसे बनता है, 6 ऐसे बनता है, 7 ऐसे, 8 ऐसे और 9 ऐसे। स्पेसिफिक तरीके से लिखे गए हैं ये सारे संकेत, जिनको हम लोगों ने इस तरीके से याद कर लिया कि ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 1 9 है। अब देखिए बच्चों, इस सिस्टम में हम लोग संख्याओं को कैसे बनाते हैं। इन्हीं केवल इतने ही अंकों से आप 10 करोड़ तक की संख्याएं या 99 करोड़ तक की संख्याएं बहुत ही आसानी से बना लेंगे। कैसे बच्चों, देखिए आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है। अब देखिए ये संख्या पढ़ने का तरीका देखिए, यहाँ पर एक कॉमा लगा दीजिए, एक कॉमा यहाँ पर लगा दीजिए और एक कॉमा यहाँ पर लगा दीजिए। बहुत बढ़िया सिस्टम बताने जा रहा हूँ, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत इसे पढ़ने में नहीं होने वाली। देखिए ये शुरुआत के 3 अंक, उसके बाद एक कॉमा, फिर 2 अंक के बाद एक कॉमा और फिर 2 अंक के बाद एक कॉमा। यानी अगर 99 करोड़ तक की संख्याएं हैं तो उसका सिस्टम ये है। इसी फार्मूले को आप अगर यूज करेंगे तो आप किसी भी संख्या को बहुत ही आसानी से बच्चों लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, मेरा दावा। संख्या देखिए इस तरीके से लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6, तो 6 है इकाई का अंक। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 6 इकाई का अंक हो गया। इसके बाद देखिए 1 दहाई है, तो 1 यहाँ पे आ गई। ये 7 सैकड़ा यहाँ पर आ गई। इसके बाद देखिए ये 3 हजार के स्थान पे आ गया, 2 10,000 के स्थान पर आ गया, ये 5 लाख के स्थान पर आ गया, ये 2 10 लाख के स्थान पर आ गया, और ये 3
करोड़ के स्थान पर आ गया और ये 4 10 करोड़ के स्थान पर आ गया बच्चों। देखिए सबसे खास बात बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दोनों जगह 1000 आया है। देखिए दोनों जगह 1000 आया है, तो ये दोनों संख्याएं एक साथ पढ़ी जाएंगी बच्चों, एक साथ। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर दोनों जगह लाख आया है, तो ये दोनों ही संख्याएं हम लोग साथ में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार यहाँ देखिए दोनों जगह करोड़ है, तो दोनों ही संख्याओं को हम साथ लेके ही पढ़ेंगे। कैसे? देखिए 43 करोड़ 25 लाख 23,000, 7 सैकड़े का मतलब 100 होता है, 700, और ये ऑटोमेटिक 16 हो जाएगा। मजा आया? तो देखिए क्या, 43 करोड़ 25 लाख 23,000 716। किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं बहुत ज्यादा। 2 दिन में आप 99 करोड़ तक की अगर संख्याएं से प्रैक्टिस कर लें बच्चों, तो आपकी ये संख्याएं किसी भी दशा में गलत नहीं होंगी, ये मेरा दावा है बच्चों। इसी क्रम में देखते हैं हम स्थानीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह दर्शाता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के स्थान पर है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई अंक इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान के साथ साथ उसको हम 1 से गुणा कर देंगे। इकाई का मतलब बच्चों 1 होता है। इकाई का मतलब 1, समझते जाइएगा। इसी तरीके से यदि कोई दहाई के अंक पर, दहाई के स्थान पर कोई अंक है, तो दहाई का अंक लिखेंगे और साथ में उसे 10 से गुणा कर देंगे। दहाई का मतलब होता है 10, दहाई का मतलब हो गया 10 से गुणा। अब देखिए, अगर सैकड़े पे कोई अंक है, तो सैकड़े का मतलब 100 से गुणा हो जाएगी। जो भी अंक होगा उससे वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। और इसी तरीके से 1000 वाले स्थान पर कोई अंक है, तो उस अंक की हम 1000 से गुणा कर देंगे और गुणनफल में जो भी उत्तर आएगा वही उसका स्थानीय मान आ जाएगा। बच्चों देखिए, इसी से संबंधित आगे उदाहरण करते हैं। बच्चों देखिए, परीक्षा में स्थानीय मान से संबंधित एक प्रश्न है जो कैसे पूछा गया है। 5, 9, 3, 6, 8 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? इस प्रश्न के माध्यम से आपको मैं कई चीजें बता दूंगा बच्चों। देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं ये संख्या। अब ये तो हमें पता ही है कि ये देखिए इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। अगर हमें 8 का स्थानीय मान चाहिए बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया था, 8 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, यानी इकाई पे जो अंक है उसका स्थानीय मान निकालने का जो तरीका हमने भी बताया था कि इकाई का अंक जो भी यहाँ पे होगा वो लिख देंगे और उसको हम 1 से गुणा कर देंगे, तो इसका गुणनफल आ जाएगा 8 एकम 8, यानी 8 का स्थानीय मान यहाँ पर 8 आ गया। यहाँ पर देखते हैं 6 जो है दहाई के स्थान पर है। अब 6 को हमें किससे गुणा कर देना? दहाई का मतलब होता है बच्चों 10, तो 6 की 10 से गुणा हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 60, यानी इस 6 का स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों 60। इसी प्रकार से 3 का देखते हैं। 3 है इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर, यानी हमें इस 3 को बच्चों 100 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 100 से। तो 100 से हम गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये 300, यानी 3 का भी स्थानीय मान आ गया 300। चलिए अगली संख्या देखते हैं। यहाँ 9 है, 9 का स्थान हम यहाँ से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000वें स्थान पर है, तो हमें क्या करना, नियम के हिसाब से 1000 से इसे गुणा कर देना है, तो 9 की 1000 से गुणा हो जाएगी, तो ये मिलेगा आपको 9000, यानी 9 का स्थानीय मान इस सवाल में आ गया 9000। और इसी प्रकार 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 10,000 यहाँ लिख लेंगे हम लोग, 10,000, और
इसका आ जाएगा 50,000। प्रश्न हमारा पूछा क्या जा रहा, देखिए इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है, किसका, यानी जितने भी अंकों का हम लोगों ने स्थानीय मान निकाला बच्चों। अब यहां से देखिए सभी के स्थानीय मान है, तो कौन से अंक का स्थानीय मान इस प्रश्न में सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 8, 60, 300, 9,000, 50,000। सबसे बड़ा जो स्थानीय मान निकल के आया है वो है 50,000। और किसका है, किस अंक का है बच्चों, वो है 5 का। तो हमारा इसमें उत्तर क्या आएगा, 50,000 नहीं आएगा, क्या आएगा, 5 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। बच्चों देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, फिर पता चला वहां पे आप सोचे इसमें 50,000 तो है ही नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा। आंसर इस हिसाब से पूछा जाएगा, देखिए आंसर ये आ जाएगा कि क्या आएगा 5। यहाँ पे अंक आपको बताना है किस अंक का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है। तो हमारा देखिए स्थानीय मान पर आधारित अगला सवाल है, संख्या, ये संख्या आपके दे रखी है में 5 के स्थानीय मूल्यों। बच्चों देखिए परीक्षा में अगर ये शब्द आ जाएगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमें करना क्या है। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मूल्य कह दीजिए या स्थानीय मान कह दीजिए, बात एक ही, आप लोगों को कंफ्यूज करना है और आपका ये सवाल गलत कराना है, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन आपकी पावर को देखना है, आपकी बुद्धि को देखना है, आप इसको कैसे समझ पाते हो। तो असल में स्थानीय मूल्य का मतलब होगा स्थानीय मान। ध्यान रखिएगा, सवाल गलत मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो तो कतई कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए निकालते हैं भाई, 5, 8, 4, 3, 5, 6। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 5 का स्थानीय मान। जहां जहां पर 5 आया हमें उसका केवल स्थानीय मान निकालना है, बाकी किसी संख्या से कोई लेना देना नहीं। तो एक तो 5 ये लिखा हुआ और एक 5 ये लिखा है। तो इस 5 का स्थानीय मान बच्चों देखिए, ये 5 किस स्थान पर है, इकाई दहाई। तो हमें दहाई का मतलब 10 से गुणा कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा 50। और इस 5 का देखते हैं क्या मिलता है। 5 को किससे गुणा करनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख से करनी है बच्चों, 1 लाख से। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 लाख। ये आ गया और इसका ये आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं आया बच्चों, कह रहे हैं इन दोनों स्थानीय मानों का योग क्या होगा। यानी ये और ये संख्याएं अगर हम जोड़ लें तो वही हमारा इनमें से आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ 50, यहाँ 5 लाख है, यहाँ 50 है। इस संख्या में ये जो 5 लाख है और यहाँ ये 50 है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और वही हमें उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5 लाख है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये मैंने लिख दिया, यहाँ मैंने 50 लिख दिया। तो देखिए ये संख्या मिल गई है। तो यहाँ पर 500050। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 5005। चौथा वाला जो है ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे बच्चों। देखिए अगला सवाल, ये संख्या दी है, कह रहे हैं इसमें 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। संख्या मैंने लिख ली। अब केवल इसमें 3 जहां जहां लिखा होगा हमें उसका स्थानीय मान निकालना। बच्चों देखिए इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा यानी 30। ये सैकड़े के स्थान पर है, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, 300 हो जाएगा। और ये हजार के स्थान पर है तो इसका गुणनफल हो जाएगा 3000। अब कह रहे हैं इन स्थानीय मानों का हमें योगफल ज्ञात करना है, इन तीनों को जोड़ लीजिए। सिंपल सी बात है, देखिए 3000, इसके बाद 300,
और उसके बाद 30। अगर ये तीनों संख्याएं हम जोड़ लें तो आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 3330। इस प्रकार के ही प्रश्न बच्चों आपको परीक्षा में मिलेंगे। सिंपल नहीं मिलेंगे कि केवल एक अंक का स्थानीय मान बताइए, ऐसा नहीं होगा। या तो यहाँ पर योगफल लिखा होगा और या यहाँ पर बच्चों अंतर लिखा होगा, या ऐसा भी लगता है कि स्थानीय मानों का पूछ लिया जाए गुणा कितना होगा। इनमें से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, इसीलिए मैं हर प्रकार के सवाल आपको करा रहा हूँ। बने रहिए बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं स्थानीय मान से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर संख्या लिख ली है 545। इसमें पहले जो इकाई के स्थान पर 5 है, नियम के हिसाब से इसको मैं 1 से गुणा कर दूंगा, और ये दूसरा जो 5 है इसका स्थान देख लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़े के स्थान पर है तो मैं इसे 100 से गुणा करूंगा बच्चों, और इसका मान आ जाएगा 500। अब प्रश्न में क्या निकालना है हमें, स्थानीय मानों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो इस 500 में से यदि हमें 5 घटा दें बच्चों, स्थानीय मान से संबंधित अगला प्रश्न है हमारे पास। 243 में 2 तथा 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने जो संख्या दे रखी मैंने यहाँ नोट कर ली। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं 2 और 3 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 का स्थानीय मान बच्चों निकाल लेंगे। 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 एकम 3, क्योंकि 3 जो है इकाई के स्थान पर है। इसी प्रकार 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, इस 2 को सैकड़े का मतलब होता है 100 से गुणा, ये आ जाएगा बच्चों 200। अब हम प्रश्न पे वापसी करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है कि 2 तथा 3 के स्थानीय मानों का गुणनफल। जो हमारे दोनों स्थानीय मान आए हैं बच्चों, इन दोनों की हमें गुणा कर देनी है। जो भी गुणनफल आएगा भाई हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 200 की यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा 600। इस प्रकार बच्चों देखिए स्थानीय मान से संबंधित परीक्षा में जितने भी मैंने सवाल बताए, इनसे हटकर कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप लगा ना सकें। सारे पैटर्न मैंने बता दिए कि स्थानीय मान का योगफल, अंतर और गुणनफल, इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा निश्चित रूप से वो सवाल आपका इस प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है बच्चों। बच्चों देखिए स्थानीय मान के अलावा एक मान जो इसमें और बहुत जरूरी है वो है जातीय मान। इसका क्या मतलब होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान। जातीय मान को बच्चों फेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, या फिर 10,000 के स्थान पर है। वो जहां पर भी होगा उसका मान वही होगा जो उस अंक की वैल्यू होती है। देखते हैं, जैसे ये हमारे पास संख्या है 3567। तो इसमें सभी अंकों का जातीय मान हमें निकालना है। तो 7 का जातीय मान बच्चों मैंने क्या बताया, इकाई दहाई सैकड़े हजार से कोई मतलब नहीं है, 7 है तो 7 का जातीय मान 7, यहाँ 6 का जातीय मान 6, 5 का जातीय मान 5 और 3 का जातीय मान 3। बच्चों देखिए जातीय मान और स्थानीय मान में जो प्रमुख अंतर है वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बच्चों अब इसी के साथ आज का मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टॉपिक हमारा यही रहेगा, कई चीजें अभी आगे भी पढ़ानी है, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों जो भी आप लोग देख रहे हैं उसके आप नोट्स लगातार बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा। अदरवाइज आपको बहुत ही कठिनता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आप लोगों को देना है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है और समझ में आ जाए वो मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बच्चे अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और
साथ में बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में अपने ऐसे बच्चे जो इस वीडियो को नहीं देख पा रहे उनको ये शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय बच्चों।